Good morning, students. As we know that we are going through chapter 4 from Convent, and the title of the chapter is Landscape of the Soul. And we know that this chapter is written by Nathalie Troubray. And in the previous lectures we have read that the author has given a description of Chinese painter Gudaozi, and also has told us about the painting, about his last painting, whatever he had painted on the palace wall. And after that the author also has given a description of the famous painter who had drawn the painting of a dragon, but he did not draw the eye of the dragon for the fear that it would fly out of the painting. So such stories were told us about the author. And now children, today we are going to start the third paragraph of this chapter. Now see the text of the chapter. The author says that in 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. देखिए, again the author is going to tell us a story related to the painting. अब देखिए, फिर author हमें एक स्टोरी बता रही हैं. कहती हैं in 15th century Antwerp, 15th century में एंटवर्प में, in 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था, एक एक्सपर्ट ब्लैकस्मिथ बच्चों लोहार को कहते हैं. एक एक्सपर्ट, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जो कि एक, जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था, जो कि एक पेंटर की बेटी से प्यार करता था. He fell in love with a painter's daughter, but the father would not accept a son-in-law in such a profession. लेकिन जो फादर इन लॉ था वो ऐसे प्रोफेशन, ऐसे व्यवसाय के सन इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. एज क्विंटन मैट्सिस वाज ए ब्लैकस्मिथ, जैसा कि क्विंटन मैट्सिस एक ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था. एंड दैट वाज द ओनली रीजन द पेंटर डिड नॉट लाइक टू एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन. वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी के हस्बैंड का उपरोक्त व्यवसाय हो, वो एक ब्लैकस्मिथ हो. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. तो क्या हुआ? तो देखिए, इसलिए क्विंटन मैट्सिस ने क्या किया कि वो चुपचाप उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने उसके एक लेटेस्ट पैनल पर एक मीन्स फ्लाई का चित्र बना दिया, एक मक्खी की पेंटिंग बना दी, एक मक्खी का चित्र बना दिया. with such a delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened, and that
he made the painting in such a reality that the painter tried to fly it away many times before he realized what had happened. अब देखिए वो जो मक्खी की पेंटिंग थी, क्विंटन मैसेस ने उसे इतनी वास्तविक तौर पे बना दिया, एक रियलिटी में उसको पेंट किया, बनाया कि जैसा कि उस पेंटर ने उसे कई बार उड़ाने का प्रयास किया और फिर उसको समझ में आया कि व्हाट वाज द रियलिटी, कि क्या वास्तविकता थी। तो देखिए, एट दिस द पेंटर बिकेम हैप्पी एंड मेड दैट ब्लैकस्मिथ हिज डिस्पेल। अब देखिए, उस पेंटिंग को देखकर वो जो पेंटर था इतना खुश हुआ कि उसने क्विंटन मैसेस को अपना शिष्य बना लिया। और रिजल्ट क्या हुआ कि क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन को तुरंत ही उसके स्टूडियो में एक अप्रेंटिस की जगह मिली। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. अब देखिए, इस तरह से उसने अपनी beloved से विवाह किया, उस पेंटर की बेटी से विवाह किया, and he became one of the most famous painters of his age. और वो अपनी एज का, अपने युग का प्रसिद्ध पेंटर्स में से एक बना। तो these two stories illustrate that each form of art is trying to achieve a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो देखिए, कुल मिला के ऑथर हमें बताते हैं कि ये जो दो स्टोरी है इस बात को स्पष्ट करती हैं कि ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि जो कला का हर रूप है, कला का जो हर एक रूप है, उसमें एक परफेक्शन, एक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यूरोप में बहुत सारी इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, यूरोप में काल्पनिक चीज़ों की वास्तविक चीज़ों से समानता, एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सारांश। इन द चाइनीज स्टोरी, फिर कहता है चाइनीज स्टोरी में, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। देखिए, चाइनीज स्टोरी में जहाँ तक बताया जाता है कि जो एक चाइनीज़ एम्परर है वो पेंटिंग करवाता है और पेंटिंग करवाने के बाद उसका जो आउटर अपीयरेंस है उसे अप्रिशिएट करता है, उसके बाहरी दिखावे की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो ट्रू मीनिंग ऑफ वर्क बताता है। वट एवर द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क was only told by the artist. The emperor may rule over the territory he has conquered. देखिए, फिर ऑथर हमें बताती हैं कि जो एम्परर है वो उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता है जिस पर उसने विजय प्राप्त की हो, जिसे उसने जीता हो। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वही केवल उसके अंदर के रास्ते को जानता है। लेट मी शो द वे, द डाउ ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। अब देखिए, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि लेट मी शो द वे,
द डाउट, कहता मुझे जाओ, मुझे मार्ग दिखाने की आज्ञा दो। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है यूनिवर्स में? इस शब्द का मतलब, इस शब्द का जो आशय है ब्रह्मांड का मार्ग एवं विधि और रहस्यमय कृतियों से, मिस्टीरियस वर्क से। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। लेखक के अनुसार द पेंटिंग इज गॉन, द पेंटिंग इज वैनिस्ड फॉर एवर। चित्रकारी लुप्त हो जाती है, पेंटिंग गायब हो जाती है, लेकिन जो कलाकार है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जो कि एक मैटेरियल अपीयरेंस से बहुत दूर है, एक भौतिक दिखावे से बहुत दूर है। So children, that's all for today. We shall go through the next lecture in the next video. Okay?